उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 25 साल बाद जयपुर में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक। अमित शाह के पहुंचने से ठीक पहले रद्द कर दिए गए कई कार्यक्रम। जवाल में नगरपालिका बनने के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी अवैध पट्टे वितरण कर रखे हैं जारी। एसआईटी टीम ने कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज निकाले। जोधपुर में 5 पुलिस के जवानों की ऐसी करतूत सामने आई जिसके बाद तुरंत निलंबित कर दिया। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के जयपुर के रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अशोक गहलोत, मनोहर खट्टर, मनीष सिसोदिया, मंत्री मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्यों की आवश्यकताओं की आंतरिक समस्या और राज्य के आपसी मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 4 राज्यों के सीएम के साथ ही 4 राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल हो रहे हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। सूत्रों की माने तो बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तालमेल के साथ साथ राज्यों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी चर्चा हो सकती है। खबर सिरोही से, जहां जवाल नगरपालिका बनने के बाद भी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी फाऊलाल ने बैंक से लेन देन व विभिन्न कार्यों का चालू रखना व अवैध पट्टे वितरण करने को लेकर एसआईटी के हनुमत सिंह चौहान समेत टीम ने जवाल नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। चौहान ने बताया कि जवाल के उप चेयरमैन नारायण लाल माली ने ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध नगरपालिका बनने के बाद भी ग्राम पंचायत की बैंक आईडी चालू रखकर लेन देन करने व नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत के आधार पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने जांच प्रतिवेदन डायरेक्ट ऑडिट विभाग को भिजवाया। डायरेक्टर विभाग ने यह निरीक्षण प्रतिवेदन एडिशनल डायरेक्टर ऑडिट विभाग जोधपुर को भेजकर 2020-21 व 22 के तत्कालीन ग्राम पंचायत में हुए प्रकरणों के विशेष जांच के लिए निर्देश पर लिखा कि अधिकारी हनुमत सिंह चौहान व टीम ने जवाल नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर रोकड़ों का खंगाला। इस दौरान चौहान ने बताया कि हमें जो रिकॉर्ड उपलब्ध हुए वो केवल उनकी जांच कर रही है, बाकी के आधे अधूरे रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। ग्राम पंचायत जवाल द्वारा नगरपालिका जवाल गठित होने से पहले जो काम किए गए थे उस कार्य की जांच हेतु हम जो ग्राम पंचायत ने रिकॉर्ड म्यूनसिपलिटी जवाल को उपलब्ध कराया था, उस उपलब्ध रिकॉर्ड को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं ग्राम पंचायत। रायशनगर की ग्राम पंचायत उड़सर में पंचायत प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने सुबह करीब 11 बजे 2 इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया। प्रधान गोदारा ने सर्वप्रथम इंटरलॉकिंग मंदिर के आगे चौक पर सड़क का लोकार्पण किया। उसके बाद वेद प्रकाश के घर से लेकर राजाराम के घर की ओर इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण कर ग्रामवासियों को पक्का सौगात दी है, जिस पर ग्रामीणों व सरपंच शिवदत्त ने प्रधान गोदारा को राजस्थानी पगड़ी व फूलमालाओं का हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं लोकार्पण करने के बाद ग्रामवासियों के द्वारा अवगत करवाने पर प्रधान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर विद्यालय के स्टाफ से रिजल्ट, पानी, बिल्डिंग इत्यादि समस्याओं को लेकर चर्चा की। सूरतगढ़ नगरपालिका की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोशित व्यापारियों ने पालिका द्वारा दुकान के बाहर रखा सामान जब्त करने को लेकर महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया। पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले अतिक्रमण ध्वस्त को लेकर नगरपालिका ईओ विजय प्रताप सिंह और रिटायर्ड ईओ पृथ्वीराज जाखड़ में तीखी बहस हुई। पृथ्वीराज जाखड़ की बस स्टैंड के पीछे दुकान है, आगे बने पक्के के निर्माण पालिका ने ध्वस्त किया। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव की मौजूदगी में जाखड़ आप पार्टी पदाधिकारी के साथ पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से मिले। जाखड़ ने अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई को राजनीतिक रंजिश बताया।
वहीं सिरोही से खबर, जहां श्री माली ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान सिरोही के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से पाटोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण से पूजा पाठ किया व श्री माली ब्राह्मण समाज ने पाटोत्सव कार्यक्रम के दरमियान सभी के कल्याण की प्रार्थना की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी के अवसर पर सामूहिक नवरात्रि आयोजन में छोटी ब्रह्मपुरी के महालक्ष्मी माता मंदिर का पाटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया और सुबह महालक्ष्मी माता की पूजा अर्चना व अभिषेक कर मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई। छोटी ब्रह्मपुरी के सभी वरिष्ठ और युवाओं ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पाटोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां एक तरफ लोग कोरोना के कहर से परेशान तो दूसरी तरफ मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज नामक बीमारी तेजी से फैल रही है। एक वायरल बीमारी है जिससे मवेशियों के शरीर पर गांठें बन जाती है, इनसे पस पड़ने लगता है जिससे पशुओं की मौत तक हो जाती है। यह बीमारी LSDV विषाणु द्वारा पशुओं में फैलती है, जिसे सामान्य भाषा में पशुपालक गांठदार त्वचा रोग कहते हैं। यह रोग गाय व भैंस को सामान्यतः अपनी चपेट में लेता है। LSD एक पशु से दूसरे पशुओं में खून चूसने वाले मक्खी, मच्छर, चींचड़, जूं से फैलता है। यह बीमारी मनुष्य में नहीं फैलती, परंतु एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलती है। इस बीमारी के कारण पशुपालन उद्योग को दूध की पैदावार में कमी, गायों और सांडों के बीच प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भपात, क्षतिग्रस्त त्वचा और खाल व वजन में कमी या वृद्धि और कुछ मामलों में असामयिक मृत्यु भी देखी जाती है। इस बीमारी के आक्रमण में सबसे पहले मवेशी के शरीर में गांठ बनती है, फिर जख्म बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जख्म का इलाज न किया जाए उसमें कीड़े लग जाते हैं जो गाय बैल को कमजोर कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि बीमारी होते ही पशुओं का उपचार किया जाए ताकि बीमारी न फैले। वहीं साफ सफाई के साथ ही बीमारी मवेशियों को दूसरे जानवरों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाला रोग है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ निकटवर्ती गांव 8 KB के बाबा फरीद पब्लिक स्कूल का इस बार कक्षा 8वीं का परिणाम बहुत ही शानदार रहा, जिसमें मानसी सुरक्षा नक्षत्र सिंह व जसमीत कौर ने अव्वल अंक हासिल किए। स्कूल के संचालक व MD सुखविंदर सिंह जहां शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखते हैं, वहीं 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में इलाके के लिए मार्गदर्शन की भूमिका को भी निभाते हैं। इलाके में इस बार ट्यूशन क्लास के माध्यम से 10वीं बोर्ड परीक्षा में अर्पणजीत कौर ने शिक्षा परिणामों में 84.17% अंक प्राप्त कर समूचे इलाके का नाम रोशन किया। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 72% अंक प्राप्त कर अभिभावकों का नाम रोशन किया है। विद्यालय के संचालक व MD सुखविंदर सिंह ने बताया कि गणित विषय में शिक्षक पवन कुमार व विज्ञान वर्ग में लवप्रीत सिंह ने श्रेष्ठ परिणाम विद्यालय परिवार को दिया। 2019 और 20 का 70 और 20 और 21 का 70 वो कोरोना काल की वजह से हम खेल के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी कि हम समूह में बच्चों को नहीं रख सकते थे। और अब की बार हमारे विद्यालय में हमने खेल के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए थोड़ा पास में प्लेग्राउंड की व्यवस्था भी की है। तो अभी तक हमारा जो विद्यालय की गेम है वो बिल्कुल छोटी हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, उसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान है और बड़े गेम की तरफ अभी हमने नहीं सोचा है। अभी रूटीन में हम आधा घंटा, ज़्यादा गर्मी की वजह से अभी वो कम कर दिया है। बिल्कुल बात करते हैं तो देखो, जिसका परिणाम आया होता है वो तो खुश होता ही होता है, उसको खुशी उससे ज़्यादा मिलती है कि जब दाएं बाएं का एरिया या गांव वाले या गार्जियंस खुश हो। तो अब की बार जो परिणाम आया उससे गार्जियन पूरी तरह से खुश है। हमारे परिणाम को देखते हुए मार्गदर्शन के लिए डेली मेरे पास 20 या 25 कॉल सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास के बारे में आती है। और 12वीं क्लास का भी जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है, हम वो ड्राइंग और ये पंजाबी साहित्य है, मतलब मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन आगे भविष्य में कम काम आने वाले जो सब्जेक्ट है या जिसमें परसेंटेज बढ़ाने वाले सब्जेक्ट है, हम ऐसे नहीं रख रहे। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, जियोग्राफी हो गया, इसके प्रति भी गाँव वालों की, गार्जियंस की बहुत फ़ोन कॉल्स आती है। यहाँ तक कि BA तक का भी हमारे से पूछ लिया जाता है। तो सर मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो मेरी टीम है साथ मेरे साथ लग के काम करवा रही है और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, साथ में जो ग्रामवासी हैं उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। जयपुर से खबर, जो समारोह के मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति में वहीं रमा चोपड़ा जिला प्रमुख जयपुर और राजपाल सिंह शेखावत पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार व सरपंच संतोष यादव ग्राम पंचायत पीथावास व डॉक्टर रमेश शर्मा अध्यक्ष मंडल छोटवाड़ा पूर्व और सुरेंद्र सिंह नथावत प्रतिनिधि जिला परिषद व बसंती देवी खोखर सदस्य पंचायत समिति छोटवाड़ा सहित उनके कर कमलों द्वारा 151 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए।
जिसमें सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, गैस चूल्हा, पासबुक आदि का वितरण किया। मुख्य अतिथि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान के रूप में है। आज महिलाओं की रसोई धुआं मुक्त हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब मजदूर किसान वर्ग के हितैषी है और केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ आम जनता को ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आगे आकर पहल करनी चाहिए, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। यह जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। सांसद महोदय ने महिला सरपंच संतोष यादव के विकास कार्य, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक जल पहुंचाने आदि जन सेवा व विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिला सरपंच निर्भीक, ईमानदार और दूरदर्शी सोच और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ करने का जज्बा रखती है। जोधपुर से खबर, जहां 5 पुलिस के जवानों की एक ऐसी करतूत सामने आई जिसके बाद उन्हें आला अधिकारियों ने तुरंत निलंबित कर दिया। क्या थी यह करतूत और क्यों पुलिस के अधिकारियों ने इस तुरंत कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया? दरअसल इन 5 पुलिस के जवानों को फिलहाल शास्त्री नगर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की चालानी गार्ड अस्पताल से तफरीह करवाने ले गए। पोल खुलने पर पुलिस ने चालानी गार्ड को फोन किया तो वो 3 घंटे तक आरोपी को आराम से शहर में घुमाकर वापस ले आए। मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तो एक हेड कांस्टेबल व 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से इन 5 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि गत वर्ष भीलवाड़ा में अफीम तस्करी के दौरान हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी राजू फौजी का सहयोगी रामनिवास जाट को पीठ में दर्द होने के बाद 24 जून को एमडीएम अस्पताल में इलाज के लिए जेल से लाकर भर्ती करवाया था। अस्पताल में कॉटेज वार्ड में एक नर्स रामनिवास को इंजेक्शन लगाने के लिए गई। उस समय दरवाजा अंदर से बंद मिला। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद एक कर्मचारी ने पार्किंग के रास्ते खिड़की से कॉटेज वार्ड में जाकर दरवाजा खोला। अंदर न तो मरीज मिला न उसके चौकीदार के लिए तैनात गार्ड मिले। नर्स ने हाथों हाथ अस्पताल परिसर में बनी पुलिस चौकी में फोन किया। चौकी से पुलिस ने चालानी गार्ड को फोन किया। फोन करने के बाद चालानी गार्ड बंदी को लेकर वापस अस्पताल पहुंच गए और रामनिवास अस्पताल में 15 दिन से भर्ती है। ऐसे में उसे घुमाने का खेल कितने दिन से चल रहा था, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। मामलों की जानकारी पुलिस एसीपी चक्रवर्ती सिंह रात को अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चालानी गार्ड बदल दिए। अच्छा सर, क्या वाकया था और किस तरह अनुसंधान चल रहा है? देखिए, 7 तारीख की रात्रि को ये एमडीएम हॉस्पिटल प्रशासन से हमें सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा में जो पुलिसकर्मी की हत्या तस्करों द्वारा की गई थी, उसमें एक से आरोपी रामनिवास जो जेल में था, वहां से उसको उपचार के लिए 24 जून से एमडीएम अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया गया था। और उन्होंने बताया कि करीब 2-3 घंटे वो अस्पताल से गायब रहा। उसके बाद आए, जब हम मौके पे पहुंचे तो जो नर्स थी वो जब इंजेक्शन लगाने के लिए उसके कमरे में गई तो वो कमरे में मिला नहीं। और उसके बाद उन्होंने जो सूचना इसकी अस्पताल प्रशासन को दी और थाने पे सूचना हुई। थाने से जाकर मौके पे गए, हम लोग रात को मौके पहुंचे और तब तक वो वापस गार्ड के साथ ऊपर वार्ड में आ गया था। लेकिन इस दौरान करीब 3 घंटे वो अपने वहां पर कमरे में नहीं था। उसका कहना यही था कि मैं नीचे घूमने गया था और गार्ड के पास ही था, गार्ड मेरे को लेकर आई। लेकिन मामले को संदिग्ध देखते हुए तुरंत उच्चाधिकारी को, डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को अवगत कराया और प्रथम दृष्टया हमने रात में ही जो है उसके बारे में जांच प्रारंभ की तो लगा कि मामला संदिग्ध है। जो 5 पुलिसकर्मी जो गार्ड में लगाए गए थे उन सबको निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ कल मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में अनुसंधान किया जा रहा है और आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। क्या दस्तयाब किया गया किसी को? हाँ, अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं हम। पूछताछ कर मुकदमा कल ही दर्ज हो गया था और जो भी ये इसमें संदिग्ध भूमिका और भी कोई लोगों की आएगी तो उनके बारे में भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। और इस दौरान ये कहाँ गया था, क्या हॉस्पिटल से बाहर गया तो कहाँ गया और कौन साथ में था, उन सभी पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक